हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेफेनेमिक एसिड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मेफेनेमिक एसिड एक NSAID ड्रग्स है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। यह नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स है, यानी कि यह कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे वर्क करता है, ना ही कि सिलेक्टिवली कॉक्स 1 पे चाहे कॉक्स 2 पे। इसमें पैरासीटामोल के भांति ही इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होता है, यानी जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको स्लो डाउन करता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें तो किसी भी प्रकार का इंजरी और इरिटेशन होने पे किसी भी टिश्यू में जो फॉस्फोलिपिड यानी आउटर लेयर ऑफ एनी सेल फॉस्फोलिपिड है, वो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, जो कि एराकिटोनिक एसिड का निर्माण करता है। यही एराकिटोनिक एसिड साइक्लोऑक्सिनेज एंजाइम्स की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देने में, कोई भी पेन रिस्पॉन्स देने में ही यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। मेफेनेमिक एसिड लेने से ये साइक्लोऑक्सिनेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, जिसके कारण एराकिटोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या पेन हम लोग को ठीक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं ये मेफेनेमिक एसिड किस किस कंडीशन में हमको यूज कर सकते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल पेन या पीरियड में किसी प्रकार का अगर पेन है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया आर्थराइटिस, डेंटल पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर में भी इसको यूज करते हैं। आपको बताते चलें कि मेफेनेमिक एसिड को पैरासीटामोल के अल्टरनेटिव में भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोज एंड डोजेज फॉर्म की तरफ अगर देखें तो ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध होता है। टैबलेट में 250 mg या 500 mg में उपलब्ध होता है। सिरप ये 50 mg और 100 mg में उपलब्ध होता है। इंजेक्शन में जनरली 250 mg में ये मार्केट में अवेलेबल है और ये मोस्टली किसी और ड्रग के साथ कम्बिनेशन में अवेलेबल होता है। डोज में देखें तो एडल्ट में इसको TID यानी कि दिन में 3 बार इसको दिया जाना चाहिए, सुबह, दोपहर और रात में इसको दिया जा सकता है। 250 या 500 mg से इसको दिया जाना चाहिए। चाइल्ड के डोज को अगर देखें, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है तो जो भी 6 महीने के ऊपर वाले पेशेंट हैं उन्हीं को यह दिया जाना चाहिए और इसका डोज होता है 6 to 7 mg पर kg TID। सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में अगर देखें मेफेनेमिक एसिड का, तो ये कैटेगरी C के अंतर्गत में आता है। कैटेगरी C यानी कि ये उतना सेफ नहीं है फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग लेडीज़, तो अंडर मेडिकल सुपरविज़न ही इसको लिया जाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह के साथ ही इसको लिया जाना चाहिए प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट साइड इफेक्ट अगर देखें तो कॉमनली साइड इफेक्ट इसका है डायरिया, स्टमक पेन, रैशेस, स्किन पेन देखे जा सकते हैं। जैसे कि दूसरे NSAID होते हैं उसी प्रकार के मेफेनेमिक एसिड को भी ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर कोई पेशेंट पहले से पेप्टिक अल्सर से ग्रसित है तो उसका पेप्टिक अल्सर और भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है किसी प्रकार का अगर हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं यूज किया जाना चाहिए। खास करके जिनका अभी जस्ट हार्ट बाईपास सर्जरी हुआ है, चाहे हार्ट अटैक चाहे स्ट्रोक हुआ है, तो उनको ये मेफेनेमिक एसिड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इसके रिस्क को बढ़ा देता है। अगर मेफेनेमिक एसिड एस्पिरिन के साथ लिया जाएगा तो एस्पिरिन का ये एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट को घटा देता है, यानी कि एस्पिरिन का जो भी इफेक्ट है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो इसी के लिए इसको ध्यानपूर्वक इसको लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यानी कि जो ड्रग्स हमें बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को घटाने के लिए काम आते हैं, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, तो जैसे मेटफॉर्मिन, इंसुलिन। मेफेनेमिक एसिड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का भी इफेक्ट को घटा देता है, तो उस कंडीशन में भी इसको संभल के लेना होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अंतर्गत में जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, बुडेसोनाइड, ये सब ड्रग्स अगर मेफेनेमिक एसिड के साथ अगर हम लोग यूज करते हैं तो अल्सर होने का चांसेस और बढ़ जाता है, और अगर अल्सर है तो और भी दयनीय स्थिति और भी वर्स कंडीशन हम लोग को हो सकता है। नेक्स्ट है मेफेनेमिक एसिड बहुत सारे कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होता है, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड विद डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड विद हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एक एक करके इसको बारे में हम लोग देखते हैं। दोनों ही डाइसाइक्लोमाइन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोनों ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। स्मूथ मसल्स में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन चाहे क्रैम्प्स होता है तो उसको ठीक करता है, यानी कि किसी प्रकार का ऐठन, किसी प्रकार का मरोड़न से दर्द अगर फील हो रहा है हमारे पेट में, या तो कॉमन डिसऑर्डर जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो क्रैम्प्स होते हैं, ऐठन जैसा लग रहा, पेन हो रहा, ब्लोटिंग हो रहा, तो उस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं।
डाइसाइक्लोमाइन को हम लोग एंटी स्पेस्मोडिक भी बोलते हैं कि कुछ भी स्पैस्म वगैरह हुआ है, पेट में स्पैस्म हुआ है, ऐंठन जैसा महसूस हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है बेसिकली, तो हम लोग डाइसाइक्लोमाइन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कम्बिनेशन विथ मेफेनेमिक एसिड लेते हैं, दोनों ले सकते हैं। इवन मेंस्ट्रुएशनल पेन है, पीरियड में जो पेन हो रहा है, ऐंठन जैसा लग रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग डाइसाइक्लोमाइन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेफेनेमिक एसिड विथ पैरासीटामोल। मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल दोनों में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये फीवर को ठीक करता है और ये दर्द को भी, यानी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, दर्द को भी ठीक करता है। तो मोस्टली ये फीवर को ठीक करने में, माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेन है, पेन जैसा कुछ कंडीशन है, जैसे हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, टूथ एक हो गया, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। मेफेनेमिक एसिड टूथ एक में भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेफेनेमिक एसिड विथ ट्रेनेजेमिक एसिड और मेफेनेमिक एसिड विथ इथामसाइलेट। ट्रेनेजेमिक एसिड और इथामसाइलेट दोनों ही एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट है, यानी ये जो भी हैवी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है तो उसको रोकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, चाहे पीरियड में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको देते हैं। और इसके साथ अगर पेन भी है तो जाहिर सी बात है मेफेनेमिक एसिड पीरियड में जो पेन है उसको भी रिड्यूस करेगा, और जो ट्रेनेजेमिक एसिड है और इथामसाइलेट है वो ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। लास्ट है क्या, मेफेनेमिक एसिड, ट्रेनेजेमिक एसिड एंड विटामिन के। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रेनेजेमिक एसिड एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट है जो कि ब्लीडिंग जो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। विटामिन के जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग विटामिन है जो कि इसमें एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।